बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना। सभी ध्यान बोल रहे हैं, आखिर क्या है ध्यान? आप हम सब जल में परछाई देखते हैं। जब जल हिलता है, हमारी परछाई उस कंपित होती है। आप कंपित नहीं हुए, आप तो खड़े हैं बाहर। इसी तरह ये शरीर आत्मा की परछाई है, आत्मा नहीं है। अब सवाल उठा, सभी ध्यान क्यों कह रहे हैं? ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना। सब ध्यान बोल रहे हैं। ध्यान क्या बोल रहे हैं? एकाग्र करो। कह रहे हैं ध्यान एकाग्र करो। यहां एक सवाल उठा, ध्यान एकाग्र करने से क्या लाभ है? क्यों ध्यान एकाग्र करें? भाई, हम धन को अर्जित करने के लिए, पैसा कमाने के लिए भागीरथी प्रयास कर रहे हैं। कितना प्रयास कर रहे हैं वो सुने। यहां तक कि आदमी अपने बाल बच्चे छोड़कर विदेशों में जाता है। हम विविध उपक्रम कर रहे हैं धन को अर्जित करने के लिए। क्योंकि हमने धन की प्रासंगिकता समझ ली है। हम सब धन के महात्म को समझते हैं कि जीवन यापन के लिए धन की हमें नितांत आवश्यकता है। लेकिन आदमी ध्यान एकाग्र करने की प्रासंगिकता समझता ही नहीं है। अगर जब समझ जाएगा ना, तो फिर ध्यान एकाग्र है ही है। ध्यान को आप ही तो विचलित कर रहे हो। इसी ध्यान को साहब ने सुरती बोला है। एक होता है सूरत, ये उर्दू शब्द है सूरत। सूरत क्या है? मुख का ढांचा। कहते बदसूरत है और कहते खूबसूरत है। ये बदसूरत क्या है? जिसका नाक नक्शा ठीक नहीं है उसको कहते हैं भाई ये बदसूरत है। और जिसका नाक नक्शा अच्छा आकर्षित है कहते हैं भैया ये खूबसूरत है। एक सूरत तो शक्ल है और दूसरा सूरत ही है। अब साहब क्या कह रहे हैं? सूरत संभाले काज है, तू ना भरम मुला है। मन सयार मनसा लहर बहे कतौ ना जाए। हमें देखना है सूरत ही क्या है। मुझे सुन रहे हैं,
देख रहे हैं, समझ रहे हैं। वाह, आप बैठे हैं, आप 3 काम कर रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और देख रहे हैं। अगर आपका ध्यान कहीं चला जाए तो आप बैठे होंगे, एक आपके कान भी खुले होंगे, आपकी आंखें भी खुली होगी, लेकिन मुझे नहीं देख पाएंगे। क्या बात थी। सीधी सी बात है, हमारे शरीर की जितनी प्रक्रिया है उनका संचालन ध्यान से हो रहा है। हमें ध्यान को समझना है। योग कहते हैं संधि को जोड़ना। भाई जब भी बिटिया की, बहन की शादी करनी है तो ज्योतिषी से पूछते हैं, भैया इनका योग बन रहा है कि नहीं, कि इनकी आगे निभेगी कि नहीं। योग कहते हैं जोड़ को। अब साहब के यहां कहा क्या है, न तो कर्म योग है, न तो पवन योग है, ये योग नहीं है। तो क्या है फिर हमारा रास्ता? सुरति योग। योग का कहना है एकाग्र करना, जोड़ना। हमारा जो मत है साहब का, उसमें सुरति योग है। और बाकी मुद्राओं को महत्व नहीं दिया। खेचरी, भूचरी, चाचरी, इनको महत्व नहीं दिया, सिर्फ सूरत को महत्व दिया है। हमें इस तथ्य को ठीक से समझना होगा। क्यों? जो कुछ है वो सूरत ही है। अब साहब कह रहा है जो कुछ है वो सूरत ही है। कभी कभी आप हम सब एक चीज देखते हैं। मान लो आप किसी से बात कर रहे हैं और बातचीत के दौरान उस आदमी का ध्यान कहीं चला गया, और आप ये जान जाते हैं कि इस आदमी का ध्यान कहीं चला गया है। जब भी हम किसी से कोई बात करते हैं तो हमारी बात का प्रभाव उसके मस्तिष्क पर पड़ा, और आइज इज मिरर ऑफ द हार्ट। आंखें आपके बात का उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई वो आंखों में आता है। तो जब आप ये देखते हैं इस पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हो रही आंख में, तो आप ये जान जाते हैं कि इस आदमी का ध्यान यहां पर नहीं है। आपसे कोई आदमी बात कर रहा है, गुस्से में कर रहा है, तो आपका आंखें नहीं बताती है। जो भी बात है वो उसका क्या होता है प्रभाव, कान से जाता है, बातचीत मस्तिष्क तक पहुंची, और मस्तिष्क ने, चित्त ने डिकोड कर लिया उस बात को, और फौरन उस बात का जवाब आंखें देती है। तो उसकी आंखें उस समय निष्क्रिय है। उसकी आंखों से आप जान जाते हैं कि ये आदमी यहां पर नहीं है, क्योंकि उसकी आंखें उस समय शून्यवत है।
आपकी कोई भी बातचीत की प्रक्रिया उसकी आंखों में नहीं दिख रही है। आंखें खुद नहीं है कुछ भी, आंखें तो मस्तिष्क की है। इस तरह आप ये जान जाते हैं कि अभी ये भाव शून्य है, मेरी किसी भी बात की प्रक्रिया इसके अंदर, इसकी आंखों में नहीं दिख रही है। और जब भी बातचीत इंसान करता है, उस बातचीत की प्रक्रिया उसकी आंखों से दिखती है। गुस्से से कोई बात कर रहा है तो आपकी आंखें भी थोड़ा सा ऐसे हो जाती है, आंखों से उसको जवाब देने की कोशिश करते, गुस्से से क्यों बोल रहे हो। कोई प्रेम से बोलता है तो आप जानते हैं, ये कौन बताता है, आंखें बताती है। इसलिए हम जान जाते हैं। अब आपको और एक बात बताता हूं, कोई कहीं बैठा है, तो बरबस जाकर आप उसको कहते भैया कहां खोए हो। कोई एकांत में बैठा है तो आप उससे पूछते हो भैया कहां खोए हो। आपने क्यों पूछा कहां खोए हो, वो तो वहीं बैठा है। क्योंकि उसका चेहरा उस समय भाव शून्य है, वर्तमान की स्थिति से वो बिल्कुल बेखबर है, उसका ध्यान कहीं चला गया। देखा, हम ध्यान समझ रहे हैं। उसकी बॉडी उस समय वर्तमान के परिवेश के का अनुभव नहीं कर रही है, आंख खुली है चाहे कुछ भी है, ध्यान कहीं चला गया। इस तरह हमारा ध्यान 24 घंटे कहीं ना कहीं घूम रहा है, इसको संभालना है। वाह भाई वाह। सूरत योग में साहब क्या कह रहे हैं, सूरत संभाले काज है तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतो ना जाए। चलते फिरते भी आपका ध्यान कहीं चला जाता है। आओ सिद्ध करता हूं, सामने की चीज को आप ठीक से नहीं देख पाते, आपको ठोकर लग जाती, तो आपको चोट लग गई, आप घर में आकर अपने गार्जियन या किसको कहते हैं कि भाई मुझे ठोकर लग गई चलते, तो पता है वो क्या कहते, चलते समय ध्यान क्यों नहीं रखा। आपका प्रश्न होता है उस पर कि चलते समय ध्यान क्यों नहीं रखा। इसका मतलब है सभी चीजों में हमें ध्यान रखना है। ध्यान एक चेतना है, ध्यान आत्मा है। इसको क्यों संभालना है। अब ये ध्यान कहां है, दुनिया भी चीजों में भटक रहा है। क्यों भटक रहा है, बड़ा यूनिक सवाल है। हमारा मन हमारे ध्यान को भटका रहा है। हमारा ध्यान विचलित क्यों हो रहा है। अब सिठानी का ध्यान कहां चला गया, चित्त ने कोई पहली बात याद दिलाई, ध्यान उस तरफ चला गया। इस कारण से वर्तमान की प्रक्रियाओं को नहीं समझ पाई। बस ये एकाग्र कर, उसको मन एकाग्र कभी नहीं होने देता है। सोवत जागत धर धर मारे। अब जब कह रहे भाई मैं ध्यान में बैठा हूं, आप ध्यान में बैठे क्या कर रहे हो। अब सवाल आया, आप ध्यान एकाग्र क्यों कर रहे हो। यही तो टॉपिक मैंने उठाया ना। क्योंकि आपका ध्यान आपकी आत्मा है। ध्यान आत्मा है, ध्यान चेतना है। ध्यान एक दिव्य ताकत है, ध्यान से सब कुछ हो रहा है। ध्यान में ही दिव्य दृष्टि है, और वो दिव्य दृष्टि दिखती भी है। उसी दिव्य दृष्टि से अभी पूरे कार्य आप संचालित कर रहे हैं। पर अभी आपकी वो दिव्य दृष्टि संसार की चीजों में लगी है।
और ये किसने लगाई है? माया ने, मन ने, बेटे बेटियों में, घर द्वार में 24 घंटे। अब जब आप ध्यान में बैठते हैं होता क्या है? तभी भी आपका मन इधर उधर इधर उधर इधर उधर ले जा रहा है। तो यहां साहब क्या कह रहे हैं? माला तो कर में फिरे, कर हाथों को कहते हैं, जीभ फिरे मुख माह। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माह, मनवा तो दस दिस फिरे, ये तो सुमरण है। आदमी का ध्यान क्यों दुनिया में भटक रहा है? कैसे भटक रहा है? यही है मन का खेल। आप ध्यान में बैठे हैं, आपका मंतव्य क्या है? आपको मन एकाग्र नहीं होने दे रहा है। मन ये जानता है आप एकाग्र हो गए तो अपने निज स्वरूप को देख लोगे। इसलिए बड़ा होशियार है, 24 घंटे आपके ध्यान को घुमा रहा है। आइडियोलॉजी साहब की बहुत बारीक है। तभी साहब कह रहे हैं सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए। सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए। मन सयार मनसा लहर बहे कतऊ ना जाए। अब साहब कह रहे ये सुरती संभाल लो। सुरती क्यों संभालो? जो कुछ है वो सूरत है। अगर मेरा हाथ यूं हो रहा है, उंगलियां कितनी है आपको जल्दी पता नहीं चलेगा, लेकिन यूं है तो आप जान जाएंगे 5 है। इसलिए कंसंट्रेटली आपका मन सूरत को उड़ा रहा है। इतना होशियार है कि आप जब भजन में एकाग्र होने के लिए बैठते हैं, वो आपके ध्यान को उड़ा के ले गया। कैसे उड़ा कर ले गया? किसी न किसी घटना का चक्र घुमाता है चित्त को, कि सेठ जी ने मुझे गाली बकी थी। अरे मेरे भाई, अभी ये सेठ जी की गाली का चिंतन करने के लिए बैठे हो या आप अपना सुमरण करने के लिए? सुमरण एक आयाम है। सुमरण एक आयाम है ध्यान को एकीकृत करने का। मक्खी की तरह ये मन गंदा है। कभी कभी आप देखते हैं कोई मक्खी आपके नाक और मुंह के आगे घूम रही है, आप उसको हटाते हैं, वो फिर आ रही है। आप ऐसा भी करते हैं, वो रिस्क लेकर के फिर भी आ रही है। वो मक्खी बार बार क्यों आ रही है आपके मुंह के पास? आपने जो कुछ खाया है उसकी महक आपकी श्वास से बाहर निकल रही है। तो मक्खी जानती है अंदर कुछ खाने वाला आइटम है। इसलिए बार बार आ रही है। मानत नहीं मन मोरा, साधो मानत नहीं मन मोरा। इस तरह ये मन 24 घंटे इस आत्मा को विचलित करता है, उसको एकाग्र नहीं होने देता। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं वो भी सुनो। तन थिर, तन स्थिर हो जाए। मन थिर, मन स्थिर हो जाए। वचन थिर, वचन स्थिर। सुरत निरत थिर होए। कहे कबीर उस पल्क को कल्प न पावे कोई। अब ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं। ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना।
अब हम अंदर की दुनिया किससे देखेंगे? सूरत से देख सखी वह देश, इन आंखों से नहीं देखेंगे। ये दिव्य दृष्टि भाइयों बहनों और कहीं नहीं दुनिया भटका रही है। ये दिव्य दृष्टि यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं, आपके ध्यान में है। आगे साहब कह रहे तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर उस पल्क को कल्प न पावे को। वो शूरमा है जो मन पर सवार है। इसी तरह मन सबको भटका रहा है, समझिए। इंद्रियां मन की सहायक है। वाह, इंद्रिया मन की सहायक है, इसलिए 24 घंटे ये मन और इंद्रियां आपको बाहर भटकाती हैं। तन स्थिरो, मन स्थिरो, सुरत स्थिरो, निरत स्थिरो, उस पलक का कोई बयान नहीं है। उस पलक में ही आत्मा को देख लोगे। ये ध्यान की प्रक्रिया कैसी है वो सुनना, उबना नहीं। आपने देखा मेंढक के काफी क्वालिटीज है। एक इतना बड़ा बड़ा उसकी चोंच होती है ऐसे लंबी सी, एक वो ऐसा मेंढक है जिसका रंग ग्रीन ग्रीन है। तेरा बेरी कोई नहीं, तेरा बेरी मन। इसमें पूरे मेंढक नहीं दिखा, एक छोटा मेंढक होता है, वो बढ़ता ही नहीं है, इतना इतना होता है। ध्यान एकाग्र करना कैसा है मैं बताता हूं, मेंढकों को तोलने के बराबर है। कभी एक जंप करेगा, कभी 2 जंप करेंगे, कभी 4 भगेंगे, कभी कुछ। चिंता मत करो, उठाते जाओ उठाते जाओ, दाढ़ी पकड़े रहो। पर अगर आप सोचे कि जल्दी तोल लूंगा, सुई का 1 किलो पर आएगी, नहीं आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आएगी ही नहीं, आएगी। एक पल ऐसा आ जाएगा कि वो थक जाएंगे, और एक बार सुई अगर आ गई तो आपको पता चल जाएगा ये मेंढक जो मेरे पास है 1 किलो है। इस तरह ध्यान है। मत सोचना कि 1 मिनट में एकाग्र हो जाएंगे। अब साहब क्या कह रहे हैं, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जात पर सिल पर पड़त निशान। वाह, सिला पर पड़त निशान। आप देखते हैं बच्चों को डॉक्टर स्कूल में मास्टर पढ़ाता है, होमवर्क क्यों दे रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर जानकारी हो गई। और दूसरा, अगर जानकारी कम भी है तो लिखते लिखते घर में जानकारी आ जाएगी फिर जी। भाई मैं भी अध्यापक हूँ, आप अध्यापक, इसलिए उनको होमवर्क देते हैं। इस तरह ये भजन भी होमवर्क है, चलते फिरते भी करना। ऐसा नहीं है कि जिस समय आप ध्यान में बैठे उसी समय ध्यान करना, हमेशा। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, यावत जो कोई मन को लगाए, मन के लगाए साहब को पाए। बड़ा साहब बोला, जैसे नटवा चढ़त बांस पर नटनी ढोल बजाए, आपन बोझ धरे सर ऊपर सुरत बांस पर लाए, यावत जो कोई ध्यान को लगाए। कहत कबीर सुधियो राखो, जो सुई बिच डोरा। सुई में डोरा परोने के लिए पूरे कंसंट्रेट होते हो। अगर आप कंसंट्रेट नहीं है, सुई में डोरा नहीं जाएगा। साहब के शब्द बड़े मथे हुए हैं। चंद और चकोर की रीत से ध्यान कर पल ही पल में देख अजूबा। अंदर की दुनिया आप ध्यान से देखेंगे, और कोई साधन नहीं है। और उन दिव्य शक्तियों को पंचभौतिक जिस्म से नहीं देखा जा सकता है, और वो दिव्य दृष्टि आपके ध्यान में है। इसलिए ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना। ये संभालना हमेशा। ये सोते जागते आपका ध्यान दुनिया में घूम रहा है। सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गए दूर। सूरत मान स्थिर करो, 8 पहर हुजूर। बस जब सूरत एकाग्र है, 8 पहर साहिब में हो फिर। धन्यवाद, समय काफी हो गया।
बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी।